आने वाले कुछ हफ्ते इज गोइंग टू बी अबाउट बेस बिल्डिंग. So whether you had accountancy as a subject in class 9, 10 and a part of commerce, or you didn't have, it doesn't matter. And in the beginning of the class I generally say this, yesterday वाले बैच में मैं बता रहा था that you should not have any excuses right now, है ना, कि यार वो तो टॉपर है मैं नहीं हूँ, उसका मार्क्स ज़्यादा आएगा मेरा कम आएगा. ये एक्सक्यूज़ तब तक काम करता है जब सिलेबस में या चैप्टर्स में या सब्जेक्ट्स में वो सब्जेक्ट्स बहुत सालों पुराने सब्जेक्ट होते. फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्टेड स्टडिंग इंग्लिश मे बी फ्रॉम क्या वट KG और क्लास 1 एंड दैट वेंट ऑन फॉर years. So if you ever notice, English math has never left your side from the first day you started studying. So it becomes very difficult for a student to come in class 11 and turn the leaf around regarding these two subjects कि 14 साल का आपका पाप है, 14 साल का बैच का बेस है, which will become very difficult to make up. But in class 11, three subjects are given to you which are brand new. Even if somebody had 9, 10 में eco commerce, it doesn't matter, we are starting at the same line. So अगर if you make a mistake from here, only you are to be blamed, है ना. नंबर 1, बचपन में देखिए हम लोग क्या कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स कम होते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, हमको नहीं पता होता हमको करना क्या है. By God's grace, Devansh, true false, if you've taken up commerce by choice or by force, now you know अब मेरा जीवन कॉमर्स रिलेटेड डिसीजंस ही होंगे. Suddenly you can't shift to science after class 11 and 12. हाँ, there are a few students who do very well. They shift to let's say fashion designing and other parts. Commerce के बाद भी करते हैं लोग. But again, they are more commercially inclined, I have seen, and they do much better than the other art students. Why? Because they have an edge of understanding the subject of commerce, है ना. So मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगा that every single thing that I say in class, every single statement, line, word, even if it is not a part of accountancy, please ask if you are not understanding. One of my biggest forte is not that I am a very good teacher, it's that every single student feels comfortable enough to ask me doubts. So that is I think the reason why majority of your seniors might have suggested you कि आप यहाँ जाओ, because more than you understanding, these are simple concepts. कोई हाथी घोड़ा नहीं है यहाँ पर, कोई यहाँ क्वांटम फिजिक्स नहीं पढ़ाया जाएगा, यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लासेस हैं. तो सबको समझ में आता है कि बेस क्या है. दिक्कत क्या है? कम्युनिकेटिंग योर डाउट्स. इफ दैट ब्रेक्स, इट इज मतलब यूजलेस. इट इज एज इफ जस्ट गो टू यूट्यूब एंड वॉच वीडियोज, हो गया काम. इट डजंट मैटर देन. ट्यूशन लेने का कोई सेंस नहीं. One request, that's the only request I have from you, communicate your doubts. That is the only thing required. ना मैं आपको होमवर्क के लिए प्रेशराइज करूंगा, ना मैं बोलूँगा ये करके आओ. I believe if I generate interest enough, बच्चा खुद किताब उठ के लिखेगा. आप लोग अभी 17-16 साल की उम्र में हैं, है ना सर, जाते ही होंगे वेयर हाउस कैफे, नहीं, चाय ब्रेक नहीं, और क्या सब मिलता है ना ये सब उधर उधर. ये डिसीजन अगर आप ले सकते हैं तो कितना सम बनाना है, कितना नहीं पढ़ना है, वो आप पे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता. इफ यू आर ओल्ड इनफ टू मेक डिसीजंस अबाउट अदर थिंग्स इन लाइफ, एहतशाम रिलेशनशिप में जाना है नहीं जाना है, हम स्पेसिफिकली आपको नहीं बोल रहे हैं, मतलब पीपल आर टेकिंग दिस डिसीजंस एट दिस एज, राइट. अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली, आई डोंट नो वेदर दैट्स ट्रू, बट पीपल आर मेकिंग दिस डिसीजंस राइट नाउ. सो आई एम गोइंग टू ट्रीट यू एज एन अडल्ट. मैं आपको वही इज्जत दूंगा जो मैं अपने बीकॉम स्टूडेंट्स को देता हूँ, अपने सीए इंटर फाउंडेशन स्टूडेंट्स को देता हूँ, कि आप बड़े बच्चे हैं, कान पकड़ के आपका होमवर्क कराने का नीड नहीं आना चाहिए. यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ कि अगर बोला गया है तो मैं खुद से करके आऊँगा. तो सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं. पहले बहुत कम बात हुई थी क्योंकि मंडे को अभिषिक्ता, अच्छा, शुभ नव वर्ष, अभिषिक्ता. एनी पीपल हियर? नैना, आर यू बंगाली? नहीं, तो भी शुभ नव वर्ष. इट्स अ बंगाली न्यू ईयर टुडे. तो मतलब थैंक यू फॉर कमिंग टुडे. आई अंडरस्टैंड व्हाट द एम्फेसिस. 3 ट्यूशंस टुडे. क्या 3 ट्यूशंस ले रहे हैं आप और मेरा? सो नॉट अ वेरी गुड स्टार्ट टू द ईयर, बट ठीक है, अच्छा पढ़ाई से ही हो रहा है. सो मंडे को हमारी क्लास हुई थी एंड इट वॉज एब्सोल्यूट केओस. मतलब बैठ नहीं पाए थे हम लोग, पढ़ाई नहीं पाए थे हम लोग. मंडे आप आए थे क्या ध्वनि? थैंक गॉड आप नहीं आए.
नहीं तो और पता नहीं कहाँ बैठाते हम लोग. So we couldn't study much, but I'll try to cover up a few extra things with you guys because I get more teaching time. First 45 minutes तो मेरे को बस बैठाने में लग गए, लोगों को टाइमिंग डिस्कस करने में लग गए. So I get more time with you today. So I want to discuss and start discussing little regarding the base कि करना क्या है ये आने वाले 2 सालों में और हमारा क्या सोच होगा. So आपने नोटिस किया होगा, अभी आप तो रिसेंटली ग्रुप में ज्वाइन किए हैं, जब भी क्लास होता है ना, I always write accountancy class. I don't write accounts class क्योंकि वो incorrect है. अकाउंटेंसी ही क्यों और अकाउंट्स क्यों नहीं और अकाउंटिंग क्यों नहीं, ये 3 शब्दों के बारे में सबसे पहले आपको डिस्कस करना है. वाई अकाउंटेंसी एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द टर्म अकाउंटिंग एंड अकाउंट्स. तो मेरा भी आपसे रिक्वेस्ट है, कोई अगर आपसे पूछे ना भाई अकाउंट्स ट्यूशन कहाँ लेता है, बोलता है पहले ठीक से बोलो अकाउंटेंसी ट्यूशन कहाँ लेता है. क्यों भैया, ऐसा क्या मैटर करता है? See, the name of the subject is not accounts. एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाते हैं कि ये चीज़ ऐसा होगा, ये चीज़ वैसा होगा. कबड्डी खेले हो? नहीं खेले हो? स्पोर्ट के बारे में सुने हो? तो कोई एक रूल बुक होगा उसका, है ना, कि 5 जन एक साइड में, 5 जन एक साइड में, छू के अगर कोई भाग के चले जाए, मतलब देयर विल बी अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर एवरी स्पोर्ट. फुटबॉल तो देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, तो द स्पोर्ट फुटबॉल वुड बी अकाउंटेंसी. तो व्हेन दे आर प्लेइंग, क्या आप ऐसा बोलते हैं देवांशी, दे आर फुटबॉलिंग? आप क्या बोलते हैं? दे आर प्लेइंग एज अ फॉरवर्ड, सेंटर फॉरवर्ड, मिडफील्ड, दे आर गोल कीपिंग, दे आर रनिंग. द एक्टिविटी इज अकाउंटिंग. तो आप अकाउंटिंग सोच कर देखिए, कर ही नहीं रहे. अकाउंटिंग क्या है? व्हेन दिस विल बी इन मोशन, when we will actually be making sums, that is accounting. And what are we using in that sport? We are using players. So the uses of those knowledgeable things that we have is accounts. So we have a lot of accounts. People who had class 11, 9, 10 में तुमको याद आ रहा होगा, we had trading account, we had PL account, we had real accounts. ऐसे करके ना accounts use होते हैं businesses में, जिनकी मदद से आप अकाउंटिंग करते हैं. आप अकाउंटिंग करते हैं मतलब समझ रहे हैं? अकाउंटेंसी इन मोशन, दैट इज अकाउंटिंग. एंड व्हाट इज दैट बॉडी ऑफ नॉलेज? दैट इज अकाउंटेंसी. सो जो एग्जांपल मैंने लास्ट बैच में दिया था, सर मैं नाम भूल गया आपका, भव्य. भव्य, क्रिकेट इज द स्पोर्ट, सो दैट इज अकाउंटेंसी. यू आर बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, दैट इज अकाउंटिंग. एंड द प्लेयर्स is accounts. So that analogy helps students to understand the minor differences between accountancy, accounting and accounts. आपसे अभी कभी भी पूछा जाएगा आपकी कौन सी ट्यूशन है, भगवान के लिए आप अकाउंट्स ट्यूशन नहीं बोलेंगे. अच्छा, अकाउंटिंग तभी भी बोल सकते हैं क्योंकि हम वहां जाके अकाउंटिंग करेंगे, पर आपको पढ़ाया पहले क्या जाएगा? अकाउंटेंसी, है ना. द सब्जेक्ट इज अकाउंटेंसी. सो फर्स्ट थिंग इज दैट, है ना. सानवी, आपका पूरा नाम क्या है मैम? आप पंजाबी हैं. तो जनरली पंजाबी हाउस होल्ड में एक जन होता है. हमारे घर में मेरी दादी माँ है जो सारा ना घर में हिसाब लिखती हैं. मतलब उनके पास एक मस्त डायरी है, मेरे को बहुत मजा आता है वो डायरी पढ़ने में. आज 4 ब्रेड आया, 2 ठो अंडा आया, ये आया, वो आया. आपके घर में कोई करता है मैम ऐसा? कोई नहीं करता है. आपको बताते नहीं होंगे, करता पक्का होगा, आपको आइडिया नहीं हो. पापा करते होंगे. मैम आपके घर में करता है कोई ऐसा? नहीं करता है. हट, नहीं करता है, जेन्युइनली नहीं करता. पूछे नहीं होंगे, पूछिएगा एक बार. मम्मी बोलेगी हाँ बेटा तुम देखती नहीं हो, मेरा हिसाब पूरा लिखा हुआ है. योग आपके घर में करता है कोई? कौन करता है? मम्मी करती है. तो मेरा सिंपल सा सवाल है, अभिषिक्ता, माई ग्रैंड मॉम डूइंग इट, हिज मदर डूइंग इट, इज दैट अकाउंटेंसी? हिसाब तो रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं क्या? हिसाब रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है? नैना, मेरी दादी माँ भी रख रही है, रिलायंस भी रख रहा है. मे भी शायद दादी माँ वाला आपको ज्यादा समझ में आए, रिलायंस का अकाउंट समझ में नहीं आएगा. पर वो ना अकाउंटेंसी नहीं, ना ही अकाउंटिंग है. क्योंकि अकाउंटिंग क्या था? अकाउंटेंसी के रूल्स को फॉलो करके अकाउंटिंग, उसको बोला जाता है बुक कीपिंग. बुक कीपिंग रेफर्स टू द आर्ट ऑफ जस्ट रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस. लिखना का मतलब अकाउंटिंग नहीं होता है. इफ यू आर जस्ट राइटिंग समथिंग डाउन इन एनी मैनर,
जैसे अगर आप युग की मम्मी की कॉपी देखेंगे और मेरी दादी माँ की मम्मी कॉपी देखेंगे ना, मतलब कोई फॉर्मेट नहीं होगा, ऐसा नहीं लिखा होगा कि पहले डेट वाइज पहले युग लिखता है, मेरी दादी माँ कुछ और वे में लिखती है, बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग एनी रूल, जिसका जो मन किया वो लिखा. सो जस्ट मियर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इज कॉल्ड बुक कीपिंग, जस्ट रिकॉर्डिंग देम. क्या लग रहा है ज्यादा इज्जत किसका होने वाला है, बुक कीपिंग का कि अकाउंटिंग का? ऑब्वियसली अकाउंटिंग का. सो इसलिए ना क्वेश्चन आता है, मैं क्यों बता रहा हूं, आपका पहला चैप्टर इसी पे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग या अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग. पहला डिफरेंस, आपका अंग्रेजी ठीक ठाक है मैम? दे आर सेइंग दैट अकाउंटिंग इज अ मोर सुपीरियर जॉब एंड बुक कीपिंग इज रिलेटिवली क्लरिकल. क्लरिकल का मतलब समझते हैं, कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ अ क्लर्क, मतलब ज्यादा कोई ज्ञान का काम नहीं है, सिर्फ लिखना है. अगर हम काशवी को बस बोल दें कि सुनो ना 4 आलू खरीदे, 5 भिंडी खरीदे, लिखो, उसमें कोई ज्ञान नहीं चाहिए. लेकिन हम उसको बोले नहीं, रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी फॉलो करके लिखो, प्रॉपर सेग्रीगेशन करो, मेरे को बताओ कौन सी चीज कहां जानी चाहिए, तब वो अकाउंटिंग कर रही है. तो ट्रू फॉल्स एक और डिफरेंस है, हाँ या ना? अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स. अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स. जहां से जस्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है, तो फिर युग आएगा, बोलेगा मम्मी हम अब अकाउंटेंसी ट्यूशन जाते हैं, आप ये जो लिखे हो आज चलो हम आपको अकाउंटिंग करके दिखाते हैं, इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं. तो वो इंफॉर्मेशन उसको कहां से मिलेगा? मम्मी से ही मिलेगा. तो अच्छा ये मत समझिएगा कि बुक कीपिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक कीपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज नॉट जस्ट कंसाइज, इट इज जस्ट नॉट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, जिसका जो मन आ रहा है वो लिखता है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है. दैट इज द आइडिया बिहाइंड माई फर्स्ट डिस्कशन विथ यू. सो बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग द अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ सर्टन थिंग्स, आई नीड यू टू अंडरस्टैंड, जिनमें से आप में से कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा रिपीट होगा ये पार्ट, बट आई वॉन्ट यू टू बी वेरी केयरफुल विथ a few concepts that are required in accountancy rather. Only then we can start going forward. First you have to tell me what is an asset, what is a liability, what is an expense, and what is an income. And if you have a little faith in me, it is very difficult to be asking faith in the first class, but if you can just have a little faith and belief, पूरा अकाउंट्स ये 4 चीज पर खड़ा है. I promise you this, in the full year I will be mentioning this throughout the year, that this is your base. So the only expectation I have from you is that you understand these 4 terms, and whenever I ask you the meaning of this, you understand. Don't define it for me, I don't want the definition, you understand the nature of it. So एसिड को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, या एसिड का मतलब क्या है? पहले तो देखिए इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स को दूर रखिएगा, डोंट ब्रिंग इन कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग अरे एसिड, हार्दिक पांड्या इज एन एसिड फॉर लखनऊ सुपर जायंट और अदर वे अराउंड. डोंट ब्रिंग दोज कॉन्सेप्ट्स हियर. एन एसिड इज डिफाइंड एज समथिंग दैट यू ओन, you have to own it, and which is expected to give a future economic benefit. ओन करना होगा, पहला क्राइटेरिया क्या है? ओन करना होगा. दूसरा क्या बोल रहा है? एक्सपेक्टेड, मिले ना मिले अलग बात है, इज एक्सपेक्टेड टू गिव यू अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. सो दैट फ्यूचर कुड बी अ नियर फ्यूचर, दैट फ्यूचर कुड बी अ वेरी लेट फ्यूचर. जल्दी आइए, लेट हो गया आज. क्या नाम है मैम आपका? यहाँ जाइए ना, उधर स्पेशल कुछ है, मतलब मित्र हैं आपके? ठीक, बैठिए. श्रेया भी शीशी एकेडमी में है, तो फिर एमपी बिरला में. ठीक, ज़्यादा नहीं मिस किए आप. तो हम लोग अभी एसेट के बारे में बात कर रहे हैं. दोज रिसोर्सेज, लेट्स कॉल देम दैट, विच आर ओन्ड and which are expected to give you a future economic benefit are called assets, है ना. तो एक एक से एक एक पूछते हैं. घर का कॉन्सेप्ट्स को ही अगर हम कंसिडर करें, एट होम व्हाट आर द एसेट्स? जैसे मेरे घर में आप देखिए, आई हैव अ टीवी, सो आई हैव बॉट दैट टीवी
आई ओन दैट टीवी एंड आई एक्सपेक्ट दैट कि मैं इसको 5 साल चलाऊंगा. So the future economic benefit cannot just mean that I am going to sell it. Using it is also an economic benefit. Are you going to use it for a longer period of time? आपको उससे फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा. And I also expect it to sell it on OLX 5 years later. Or when I want to buy a new TV, I would exchange that for the value of the new TV and pay the extra amount. True, false? देवांशी, भगवान ना करे ऐसा हो. रिसेंटली ही लिए हैं, 65 इंच का टीवी लिए हैं, खरीदते समय उसको एसेट बोले थे क्योंकि एक्सपेक्टेड बेनिफिट था. मेरे पास एक डॉग है, वो आके उस पर कूदा और टूट गया. क्या वो एसेट नहीं है? तब भी खरीदते समय एसेट था कि नहीं था? आज वो आपका लॉस बन गया. पर व्हेन यू आर बाइंग इट, इट मे नॉट गिव यू दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. यू आर एक्सपेक्टिंग अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. सो लेट्स स्टार्ट विद देवांश, है ना? कोई एसेट का एग्जांपल दे पाएंगे सर? घर का, बिजनेस का, कुछ भी चलेगा. प्रॉपर्टी, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल. व्हाट आर द यूजेस युग दैट यू कुड डू विद फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट? नंबर 1, यू कुड सेल इट इन द फ्यूचर. राइट नाउ यू आर स्टेइंग. आर यू गेटिंग एनी बेनिफिट राइट नाउ monetarily? But in the future, can you sell it? So that's an asset. You can rent it out. Very good. Agreed? प्राइस बढ़ता है वो तो मार्केट वैल्यू है सर, कभी कभी गिर भी जाता है. जानते हैं मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आइडियल एक्सोटिका में फ्लैट लिया 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का, अभी उसका दाम 8,000 रुपये स्क्वायर फीट हो गया. बढ़ता भी है, गिरता भी है. कोई हम लोग का स्टूडेंट है क्या? एक बार देखेंगे क्या सर? 10:30 का क्लास था, आपको भी लेट हो गया आज. आपको मिला नहीं जगह. क्या नाम है मैम आपका? आ जाइए इधर. अच्छा, कल आपके पापा से बात हुआ मेरा, राइट? कहीं पर भी बैठ जाइए. तो एनीथिंग दैट इज गिविंग अ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, तो आई रियली लाइक द आंसर सर. प्रॉपर्टी, land and building, it's one of the bigger assets. Yes, Hugh, anything that you can think of? Cash. Cash is such an asset which will help us acquire more assets. आपकी पॉकेट में पैसा है, can you not buy more things in the future with it? So that's an asset. Anything else एहतेशाम as an asset? कुछ भी बोल दे यार. घर का सोच, घर पे कोई ऐसी चीज हो तेरे पास. गोल्ड, वाह बढ़िया आंसर है सर. मैम, गाड़ी, बाइक, है ना? कोई भी आप हनी सिंह का गाना उठाएं या कोई भी पंजाबी गाना उठाएं, उसमें 4-5 जो चीज़ों का नाम ले रहे हैं वो, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, ये है, वो है ना? गुची, अरमानी, प्राडा, जो जो आप सोच सकते हैं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहे हैं वो आपको. फ्यूचर में बेचेंगे आप उसको. डायमंड्स, थोड़ा बिजनेस रिलेटेड ही रखते हैं अभी. अग्रीड मैम? एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ एज एन एसेट? सो व्हाट आर वी कवर्ड? Property, which consists of land and building, both. He said cash. He said jewelry, gold, etc. Bullions, motor vehicles. अच्छा, आप जानते हो कि नहीं जानते? In a normal household, we generally, you know what we do? On Akshaya Tritiya, we buy something gold. It is expected that whatever you buy, proper brilliant definition of an asset. बोलता है जो आप अक्षय तृतीया पे लेते हैं ना, उसका वैल्यू 13 गुना हो जाता है. माइथोलॉजिकली रियल में नहीं होता है. बोलते हैं वॉट एवर यू विल बाय, उसका वैल्यू 13 गुना हो जाएगा. खरीद ही क्यों रहे हैं? लालच देख रहे हैं? फ्यूचर में वो 13 गुना हो जाएगा. बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एन एसेट. जाके सब गोल्ड कॉइन खरीदता है, ये गोल्ड कॉइन का ना वैल्यू 13 टाइम्स बढ़ जाएगा. नहीं बढ़ता है, 5-7% बढ़ता है, नॉट 1300%. सो व्हाट डिड यू से मैम? इलेक्ट्रॉनिक्स. In accountancy we call them equipments. स्मार्ट आंसर है, पता है? नहीं तो बच्चे कैसा बदमाशी करते हैं. एक बोलता है तुम ना एसी बोल, हम फ्रिज बोलता है, कोई टीवी बोलेगा, कोई कंप्यूटर बोलेगा, कोई लैपटॉप, डिशवॉशर, चिमनी, एक एक करके सारा घर का अप्लायंसेस बोल देते हैं ये लोग. वेरी राइटफुली इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इक्विपमेंट. प्रिंटर, कंप्यूटर सब उसी में आ गया. मैम एनीथिंग एल्स? बहुत है सानवी, बहुत है. आप बस थोड़ा सा अगर पेरेंट्स का बिजनेस है, यहाँ पर कुछ मतलब मन घुमा के देखे, यहाँ देख लें. यहाँ पे आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो हमने नया नया लिया है.
मस्त 2 लाख रुपया का, ठीक है, जो काफी बेनिफिट दे रहा है, या जिस पे आप बैठे हैं वो बहुत, आप बस आपको सिर्फ नजर घुमाना है, इंस्टेड ऑफ जस्ट सीइंग, इफ यू ऑब्जर्व आपका अकाउंट तो आधा खत्म हो जाता है. एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ? Shop would come under the category of property, but I will accept your answer. And it's not a test. Shop would come under the category of a property, but yes, I agree. Sir, furniture. Paintings, हाँ, I am expecting them to go for a longer period of time. Agreed. Sir, मेरा glasses. देख अब बहुत अच्छा बात है, चलिए बढ़िया बात किया है ये. Now you have to understand that we are looking not for the personal assets. हमको business assets देखना है. ये मैंने अपने पैसे से खरीदा है सर. Agreed सर. अगर मैं चल नहीं पाऊंगा तो फिर मैं ट्यूशन नहीं आ पाऊंगा, तो मेरे को ऑटो वालों का भी फिर क्या मेरे को खर्चा एसेट मान लेना चाहिए, तो वो एक्सपेंस हो जाएगा. मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि 1 साल चलेगी. अब कुछ और बताइए सर. आते हैं उस पे बाद में. और कुछ सोचिए. आपके पेरेंट्स का बिजनेस है कि जॉब है? बिजनेस है. कोई कुछ बोला ऑनलाइन में, फिर से बोलिए ना. बिल्डिंग्स, करेक्ट है. बिल्डिंग विल कम अंडर प्रॉपर्टीज. एनी ऑफ योर पेरेंट्स आर इन्वेस्टर्स इन स्टॉक मार्केट? वो एसेट नहीं है क्या? खरीद क्यों रहे हैं? फ्यूचर में महंगा में बेचने के लिए. आई एम श्योर अगर नहीं है ना अभिषिक्ता, इफ देयर पेरेंट्स आर नॉट इनटू स्टॉक मार्केट, आई एम श्योर देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ पीपल हु इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट और इन्वेस्ट इन एफडीज. पूरे दुनिया में 2 ही प्रकार का लोग हैं. या तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है या फिक्स डिपॉजिट करता है. क्यों करता है ऐसा भैया? 2 ही चीज. रिस्क एपिटाइट. कोई आदमी अगर रिस्क एपिटाइट बहुत है, रिस्क एपिटाइट समझते हैं, रिस्क लेने का क्षमता बहुत है, वो जाके स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएगा. डूबेगा तो अच्छा खासा डूबेगा, बनेगा भी तो बहुत तगड़ा बनेगा. लेकिन कुछ आदमी क्या है जो हमेशा सोचता है नहीं यार 7% आ रहा है ना, 7% आए, डूबेगा नहीं, रिस्क नहीं उठाना हमको. देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड. एंड द थर्ड टाइप शुड बी, होना क्या चाहिए? मिटिगेट योर पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाई. सब एक जगह मत डालिए. डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट. थोड़ा प्रॉपर्टी ले, चाहे गैरेज ले लें. नहीं है ना आपके पास 1 करोड़, कोई बात नहीं, 30 लाख है ना, 10 लाख का गैरेज ले, 10 लाख का इक्विटी ले स्टॉक मार्केट, और 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट करें. क्रैश करेगा तो तीनों में से एक करेगा ना. कितना बार ऐसा आप सुने कि कोविड हुआ सब बर्बाद हो गया? 200 साल में 1 बार हुआ ऐसा. सो अब देखिए किस्मत खराब है तो तीनों भी गिर गए, पर रिस्क को तो आपने मिनिमाइज किया. सो फिक्स डिपॉजिट्स, मनी इन द बैंक, ये क्या है? सारे एसेट्स हैं. देन कैन यू हेल्प मी आउट सानवी, व्हाट वुड बी अ लाइबिलिटी? आप कोई स्पोर्ट वोर्ट खेलते हैं? मेरे को बहुत क्यूट आंसर लगता है. बच्चा के बोलता है कि भैया इसको टीम में लेना, लाइबिलिटी है, इसको आता ही नहीं है कुछ, ये डुबाएगा मेरी टीम को. ये वो लाइबिलिटी के बारे में बात नहीं कर रहे. लाइबिलिटी हैज टू बी ऑलवेज टुवर्ड्स अ पर्सन. व्हाट यू ओ पीपल. मैम आपका पहला क्लास है ना, कैन आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन? इस दुनिया में अगर आपसे पूछा जाए आप सबसे ज्यादा ओ किसको करते हैं, मतलब वॉट एवर यू आर टूडे, किसकी बदौलत है? पेरेंट्स. सो टेक्निकली सबसे बड़ी लाइबिलिटी, प्रॉब्लम क्या है ना, देयर इज अ नेगेटिविटी अराउंड दिस वर्ड. ओ लाइबिलिटी बोल दिया मेरे मम्मी पापा को, नहीं रे. आई एम सेइंग दैट यू आर द मोस्ट लाइबल टू हुम, मोस्ट आंसरेबल टू हुम. हम आपको बोले कहां जा रहे हो, नहीं जा सकते, आप बोले बक हम जा रहे हैं. कैन यू डू दैट टू योर पेरेंट्स? व्हाई? बिकॉज दे आर पेरेंट्स और बिकॉज यू फील इंडेटेड टुवर्ड्स देम. क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं कि आई थैंक यू फॉर एवरीथिंग, सबकॉन्शियसली में भी हमको आपका बात मानना चाहिए. हु आर यू मोस्ट इंडेटेड टू? इंडेटेड मतलब समझते हैं, लाइबल टू. सो दैट इज अ लाइबिलिटी. So what all do you think in a business would be a liability? Let's start from Kashvi. क्या क्या liability सोच सकते हैं मैम आप? सोचिए ना, छोटा छोटा सोचिए. आपके घर में मेड वगैरह हैं? हाँ, उनकी सैलरी आपने दी नहीं,
बोले दीदी कोविड चल रहा है, कहाँ से दे, पैसा ही नहीं है, अगला महीना देते हैं। आर यू नॉट लायबल टू पे मनी टू देम? वो क्या है आपकी, है क्या वो लाइबिलिटी? भैया मतलब मेड लाइबिलिटी है? नहीं, मेड को पैसा ना दे तो लाइबिलिटी, मेड को आप सैलरी देते तो लाइबिलिटी है? नहीं है। युग पड़ा, बोला भैया हम आपको इस मंथ नहीं दे पाएंगे, मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं, अगला मंथ हम आपको दोनों एक साथ दे देते हैं, इस मंथ मैं उसके लिए क्या हूं? अच्छा, इसका मतलब मैं उसको डुबा दूंगा? लाइबिलिटी डज नॉट मीन जो मेरे को डुबाता है, लाइबिलिटी मीन्स व्हाट आई ओ अदर पीपल। सो द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, थोड़ा जाग जा तुम, ऑलमोस्ट सो जाएगा, ये ले कॉफी पिएगा थोड़ा, नहीं थोड़ा फेंक दे तेरे ऊपर, गरम कॉफी से भी नींद खुलता है, दो तरीके से, पीने से और गरम गरम स्किन पे टच होने से भी होता है। बैंक से लोन लेना, सानवी लोन लेके भूल सकते हैं क्या? हम नीरव मोदी हैं, विजय माल्या हैं, लोन लिए हैं तो चुकाना भी पड़ेगा, लाइबिलिटी है। अगर किसी का खर्चा देना बाकी है, लाइबिलिटी है। गुड्स उधारी में खरीदते हैं, लाइबिलिटी है। सामान खरीद लिए, पैसा नहीं दिए, लाइबिलिटी है। क्रेडिट कार्ड पे स्वाइप करते हैं, एक महीना बाद देना है, लाइबिलिटी है। व्हाट वी ओ पीपल, चलेगा? तो एसेट क्या हुआ काशवी? वी ओन, एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, अग्रीड। लाइबिलिटी क्या है? किसी को हम पे करते हैं। सैड बात बता सकते हैं हम आपको, मेरा स्टूडेंट गया, अब एमबी बिरला में नहीं, एमबी बिरला में आपकी एक मैम है, हम नाम नहीं ले सकते, रिकॉर्डिंग अपलोड होता है, वो जाके एग्जाम्पल दिया, एग्जैक्ट यही डेफिनेशन दिया, व्हाट वी ओ अदर पीपल। ऐसा झाड़ गाया कि आपको 3 इडियट्स का सीन याद आ जाएगा। नहीं, हाँ वही, ठीक, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पता है, मतलब क्लास 12 का फर्स्ट क्लास था, आपके तो सीनियर्स होंगे 12 में, गेस करिए क्लास 12 की फर्स्ट क्लास में करके आके क्या बोलती है? आई एम अवेयर दैट हाफ ऑफ एमपी बिरला गोज टू दिस भैया, आई डोंट केयर व्हाट यू स्टडी इन योर फर्स्ट क्लास, शी इज एड्रेसिंग दैट द स्टूडेंट्स आर टेकिंग ट्यूशंस, आई डोंट केयर व्हाट यू स्टडी फ्रॉम हियर फ्रॉम हिम, यू हैव टू फोकस व्हाट आई एम सेइंग। तो एक्नॉलेजमेंट हो चुका है स्कूल में कि बच्चा ट्यूशन लेगा, अब वो नहीं डिनाई हो सकता, पर वो झाड़ खाया, पता है क्यों? बिकॉज इट वॉज नॉट दैट टेक्निकल आंसर। एंड आई रियलाइज कि हाँ ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का इशू है। सो जस्ट अंग्रेजी में अगर इसका प्रॉपर डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन बोल रहा है नैना, इट इज अ फ्यूचर ऑब्लिगेशन ऑफ अ प्रेजेंट बेनिफिट। अभी मीनिंग क्या है उसका? व्हाट वी ओ अदर पीपल, इट इज द फ्यूचर ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन आज देना है कि बाद में? पर मजा कब मिला आपको? पढ़े कौन से महीने में? अभी। यू गॉट द बेनिफिट टुडे, बट योर ऑब्लिगेशन इज फॉर द फ्यूचर। यू गॉट द लोन टुडे, यू हैव टू रीपे टुडे, यू हैव टू रीपे लेटर। सो दैट इज अ लाइबिलिटी। सो अगर टेक्निकल एस्पेक्ट से बात करें तो डेफिनेशन कुछ और बोल रहा है, पर मीनिंग उसका वही है। एक्सपेंस का मतलब यही है, यू डोंट ओन इट बट द बेनिफिट इज करेंट। मैम आप उनको फीस देंगे, आपको बेनिफिट कितने दिन का मिलेगा? फॉर 1 मंथ। नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। सो बेनिफिट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है उसमें कि करंट इकोनॉमिक बेनिफिट है? करंट इकोनॉमिक बेनिफिट है। मस्काबाजी के लिए बच्चा बताए क्या बोलता है? नहीं भैया जो आप हमको पढ़ाएंगे जीवन भर काम आएगा। नहीं, मॉनेटरी टर्म्स में बात करिए, आप फीस दीजिएगा, क्लास मिलेगा। कब तक? जब तक फीस देंगे तब तक मिलेगा। ऊबर पे भाड़ा करके गाड़ी में आते हैं आप, मान लीजिए गाड़ी आपका है, एसेट है कि एक्सपेंस है? यही गाड़ी लेकर आते हैं आप खरीद कर, तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आ जाता है। वही गाड़ी है, सेम कार, पर आपका ओन्ड है कि भाड़े पे है, उससे नेचर और ट्रांजैक्शन चेंज हो जाता है। ये फर्नीचर भाड़े पे भी मिलता है, आपको मालूम है? आप भाड़ा दे दें मंथली तो वो एक्सपेंस बन जाता है। यही सेम फर्नीचर एसेट नहीं रहा, एक्सपेंस बन गया, रेंटेड है। स्टेशनरी खरीद रहे हैं, मैं आपको पर्सनल बता रहा हूं, कुछ लोग हैं ना जो चलाते हैं चश्मा सालों साल, मेरा ना 3 महीने में फिर टूटेगा। मेरा जो
वो है ना यूजेज, तो आप दिखेगा ये आपको हर दिन कुछ और नया दिखेगा। सिंपल सा बात है, मेरा नहीं चलता, हम 300 350 का चश्मा पहनते हैं, ये वाला तो उतना का भी नहीं होगा, और पापा से 250 रुपए का फ्रेम लगवा लेते हैं, क्योंकि हमको मालूम है हर 2 महीना में मेरा चश्मा टूटता है, खर्चा है मेरे लिए। लेकिन सोचिए आप जाते हैं रोलेक्स का एक तो चश्मा खरीदते हैं 4 करोड़ रुपया का, पहनने के लिए लेता नहीं है लोग, ये है ना, थोड़ा सा शो ऑफ के लिए होता है वो सब चीज, सालों साल उसका रीसेल वैल्यू भी होता है, बेचा भी जाता है, वो क्या बन जाता है, वो एसेट बन गया, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है उसमें, है ना। देखिए लड़की लोग बेटर यूटिलाइज कर पाएगा इस एग्जांपल को। विवाह का लहंगा जानते हैं, एक एक तो 3 4 5 लाख 10 लाख 25 लाख पे भी जाता है। हम आपको बताए थे कि नहीं बताया, आपके बैच में बताया कितने कि यहाँ क्या हुआ ना, मेरे विवाह वाले दिन मतलब हम अपने इन लॉज को ऑप्शन दिए कि मेरे को जो शेरवानी है भाड़े पे ले दो। जीवन में देखिए क्या है ना, लड़की लोग वो लहंगा यूटिलाइज करता है, क्या होता है किसी बहन का शादी में पहन लिया, भाई का शादी में पहन लिया, ये कर लिया वो कर लिया। हम अपना शेरवानी पहन के दूसरा का शादी में नहीं जा सकते, या तो हम जादूगर लगेंगे या मतलब दूल्हा। So I can't wear it ever in my life. Spending 50,000 rupees for one sherwani, I think it is useless. And I have to wear it for how many days? One day. खाली शादी वाला दिन पहनने के लिए कोई सेंस है 50-60 हजार रुपया, लोग तो लाखों का भी लेते हैं। तो मेरे लिए ना वो प्योर एक्सपेंस है। लेकिन मेरी वाइफ ने जो लहंगा लिया वो उनका एसेट है। अभी रिसेंटली जैसे हमारा वो था, क्या नाम है, बेबी शावर था, तो शी इज प्लानिंग कि मतलब अभी जो फर्स्ट बर्थडे आएगा या जो उनको अन्नप्राशन करके एक फंक्शन होता है उसमें वो पहनेंगी, यूज होता रहेगा। पर हम नहीं पहन के आ सकते अपना बच्चा का अन्नप्राशन में दूल्हा बन के, देखो नहीं, इट्स नॉट, इट डजंट, मतलब इट्स जस्ट वन टाइम बेनिफिट, सो दैट इज एन एक्सपेंडिचर। बोल देंगे ना ये घर पे मेरा घर तोड़वा देंगे आप, बोलता है बेच दीजिए। भाड़े पे बात आ गया था रिश्ता टूटने पे। अगर हम बोले हम अपना शेरवानी बेचना चाहते हैं, आपको लगता है हमको मेरा घर में एंट्री मिलेगा? क्यों घर तोड़वा रहे हैं सर मेरा? बोलना भी मत, बोला हम नहीं बोले हैं। अगर ये रिकॉर्डिंग किसी हद तक मेरी वाइफ तक पहुंचता है, आई हैव नॉट ऑफर्ड टू सेल इट, ही दिस पर्सन दिवांश डागा इज वांटिंग टू सेल शेरवानी, not me. Income on the other hand is what you earn. मेरे को बताइए ना एहतशाम, मेरा घर किससे चलता है? आपसे सर। फीस, whatever fees I earn is I don't have to repay that, right? मेरा कुछ प्रॉपर्टीज है उसे रेंट भी आता है, रेंट इज ऑल्सो देन इनकम। आई हैव एन FD, उससे इंटरेस्ट आता है, इनकम है। वॉट यू गेट बट यू डोंट हैव टू रीपे। ठीक है, नैना का मन क्या, भैया गजब पढ़ाते हैं, चलो यार भैया को 10,000 रुपया गिफ्ट देते हैं। मन करे तो नैना अगर कभी तो प्लीज दीजिएगा, वापस करना है, देखो चेन खोल के दे रहा है, दे दो, ये लीजिए भैया। ए राजा महाराजा लोग करता था बचपन में से, देखिए सर आपको पुत्र हुआ है, ये लो दासी तुम्हारा। वो दासी के लिए इनकम ही तो है, वो वापिस करना है क्या? नैना के बोलते भैया ये लीजिए 10,000 बाद में वापिस कर देना, तो लायबिलिटी है। पैसा मिला है पर वापिस करना है, ओ अदर, दैट इज लायबिलिटी। बट व्हाट यू हैव अर्नड, दैट इज द एसेट। पानी लेके आया था ना वो बच्चा, ठंडा पिएंगे नॉर्मल, ये क्लियर है मैम? ये 4 चीज का बस जान पहचान रखें। हमको लगता है कि अकाउंट 70% तो हो जाता है, तो हम सिर्फ बच्चा लोग ना, ये तो बढ़िया बोला, हम एक बार बोलते हैं कि